सेक्सुअल टेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें किसी भी लड़की के साथ अट्रैक्शन के लिए चाहिए होती है। एक सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करने की एक स्किल होती है। तुम बात कर रहे हो तो कितनी टेंशन होनी चाहिए, कितने तुम्हें भाव खाने और कितने भाव नहीं देने हैं, और उस सेक्सुअल टेंशन से तुम्हारे अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि आसपास के लोग तुम्हें एक सेक्सुअल तरीके से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बिकॉज इफ नो वन इज व्यूइंग यू एज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक होप नहीं हो रहा है, देन कोई रिलेशनशिप है नहीं। बिकॉज रिलेशनशिप के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्स होता है, उसके लिए सेक्सुअल टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अट्रैक्शन के लिए। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 6 ways to build epic levels of sexual tension with each and every girl that you meet. Let's go. Hey, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Kshitij. This is Iron Man Lifestyle. Here we teach you how to go on more dates, how to be more confident, how to build social skills, and how to have amazing, deeper, fulfilling relationships. So basically dating advice, social skills, online dating, सब कुछ इसी channel पे मिलता है. And this is the #1 channel on dating advice in the fucking country. What you see here, I am guaranteeing you will not be seeing anywhere else. All of this is from my past experience of 10 years of going out and meeting people. I am a coach. So at Iron Man Lifestyle, we help people like you. We've got coaching programs and everything. And for the past 5 years, we've coached over 1100, 1200 men have the dating life of their dreams. मैं थोड़ा सा कांप रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे. But either way, we've done all of that. So this is tried and tested method. This is not just कि किसी बुक से पढ़ के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, या कुछ देख लिया है, सोच लिया है, SEO के लिए कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे. This is real stuff, tried and tested in the real world, और इंडिया में ट्राई हुआ है ये सब कुछ. Let's move on. इस वीडियो में सेक्सुअल टेंशन की बात कर रहे हैं. 6 ways to build sexual tension. तो सबसे पहले सेक्सुअल टेंशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये यार एक तो सोसाइटी ऐसी होती जा रही है, और जनरली जिस कल्चर में बड़े होते हैं ना, सेक्स इज अ वेरी टाबू टॉपिक कि बड़े हो रहे हैं तो लड़कियों को बड़ा रिस्पेक्ट करो, जो करना चाहिए, ठीक है. बट ये माइंडसेट दिए जाते हैं कि यार लड़कियों को सेक्स पसंद ही नहीं है, कि लड़कियां तो सीधी सी होती हैं और हम लड़के सेक्स के पीछे जानवर होते हैं. या फिर वो बोलते हैं ना कि भाई लड़की का इस्तेमाल कर लिया अगर सेक्स कर लिया उसके साथ तो, या फिर लड़कियों को उनकी मदर्स की साइड से, ऐसे मदर्स या फैमिली की साइड से बोला जाता है कि लड़कों को बस एक ही चीज़ चाहिए और तुम्हें नहीं देनी है शादी तक, तुम्हें बचा के रखना है, जैसे कि कुछ जा रहा है, लाइक मतलब तिजोरी से कुछ खो रहा है वहाँ पे. आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स आर देयर टू प्रोटेक्ट देम सो दैट अ गर्ल डज नॉट गेट प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ फकिंग 16 और 18. तो बचाने के लिए द मदर्स गिव ऑल ऑफ दैट. बट उसका प्रॉब्लम ये होता है ये सारी बातें बताने का कि तुमने पूरी लाइफ किसी को बोला है कि सेक्स बुरा है और तुम्हें नहीं करना चाहिए, एंड देन सडनली 18-19 की उम्र में या 20 की उम्र में तुम चाहते हो उनकी शादी हो जाए, और शादी के बाद यार खुशखबरी सुना दी जाए, बिल्कुल बच्चे हुए या नहीं हुए ना, समवन हु हैज थॉट दैट सेक्स इज फकिंग बैड, वो कैसे जाके सेक्स करके ऐसे खुशखबरी तेजी से आ जाएगी. बट दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स एक्सपेक्ट. सिमिलरली लड़कों के साथ क्या होता है, छुप छुप के लड़कियों से बातें करनी पड़ती है. आसपास बहुत ही लोग टीज करते हैं अगर लड़कियों से बात कर रहे हैं. पेरेंट्स खुश नहीं होते, पेरेंट्स बोलते हैं ये लड़कियां छोड़ दे, आवारागर्दी कर रहा है तू, अपने बाल बना रहा है तो आवारागर्दी कर रहा है, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए. एंड इवन इन स्कूल एंड एवरीथिंग काफी सेग्रीगेशन रहता है, और जनरली द कल्चर दैट वी आर इन यहाँ पे इंडिया में, तो सेक्स इजंट अ वेरी ओपन पार्ट ऑफ इट. बट फिर भी छुप छुप के दबाने से 100 करोड़ की आबादी वाला देश फिर भी बन गया है, बट लोगों को ये छुपा नहीं है. तो एक अट्रैक्शन वाले पार्ट में आज क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेक्सुअल टेंशन जानने के लिए, इज दैट यू हैव नेवर बीन टॉट अबाउट सेक्सुअल टेंशन. तुम्हें किसी से बात करना नहीं सिखाया गया है, बट उसमें मेन पोर्शन जो होता है बात करने का किसी से, या अट्रैक्शन बिल्ड करने का और फाइंडिंग अ पार्टनर, इज सेक्सुअल टेंशन एक रिलेशनशिप में. और सेक्सुअल टेंशन लीड्स टू दैट सेक्सुअल कनेक्शन, एंड इट लीड्स टू फिजिकल कनेक्शन, एंड इट लीड्स टू सेक्स इवेंचुअली, जो हर एक रिलेशनशिप में होने ही वाला है. और रिलेशनशिप कैन नॉट सर्वाइव अगर वहां पे सेक्स नहीं हो रहा है. अगर कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं है तो अगर कोई टच नहीं है, कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं है, देन बेसिकली तुम फ्रेंड जोन हो किसी के साथ, एंड यू आर जस्ट फ्रेंड्स विद दैट पर्सन. व्हाट सेपरेट्स अ फ्रेंड एंड अ फ्रेंड इज द पार्ट ऑफ सेक्स. ऑलराइट, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और सेक्स के लिए सेक्सुअल टेंशन होनी चाहिए. द वर्ड सेक्सुअल टेंशन, इट्स नॉट सेक्सुअल फ्लो, इट्स नॉट सेक्सुअलिटी जो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट सेक्सुअल टेंशन. टेंशन वर्ड मेनली इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है कि एक बहुत ही बारीक सा वो लाइक सेक्सुअल टेंशन है कि मतलब तुम सामने बोल नहीं रहे हो, क्योंकि एक वो सॉर्ट ऑफ एक पावर गेम से चल रहा है. क्या चल रहा है? आई मीन इट्स जस्ट द डांस ऑफ कोर्टशिप बोलेंगे उसको. लाइक इट्स अ डांस जहां पे मैं भाव नहीं दे रहा हूं तो लड़की बोल रही है अरे भाव क्यों नहीं दे रहा है, और मैं भाव दे भी रहा हूं बट फिर मैं भाव छीन रहा हूं, फिर मैं कर रहा हूं. तो देयर इज लाइक अ नाइस बैक एंड फोर्थ पुश पुल चल रहा है हमारा. फ्लर्ट टू टीज में जैसे हम बातें करते हैं, हम एक सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एक सेक्सुअल टेंशन बनाने के लिए, कि मतलब वहां पे ना समवन इज सो हुक्ड ऑन टू इट, बट उन्हें पता नहीं है एंड में क्या होने वाला है. लाइक जैसे मूवी देख रहे हो तुम पूरे टाइम से और फिर क्लाइमैक्स की वेट कर रहे हो तो टेंशन बन जाती है ना. तो वही टेंशन अट्रैक्शन के टाइम पे, हमें सेक्सुअलिटी के टाइम पे बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम एकदम से ही लड़की को जाके बोल देते हैं कि यार आई थिंक यू वेरी हॉट, लेट्स हैव सेक्स, दैट इज अनअट्रैक्टिव, दैट इज डिस्गस्टिंग, यू शुड नेवर डू दैट. इंस्टेंटली तुम्हारा रिजेक्शन होने वाला है वहां पे, ठीक है? नहीं. और अगर दूसरे वे में हम
बस बात ही करते रहते हैं, हाय हेलो नाइस टू मीट यू, ऐसे ऐसे करके सब कुछ, और बताओ तुम्हारे क्या हाल है, घर पे कितने कुत्ते हैं, क्या करते हो, घर पे कौन कौन है, देन देयर इज नो सेक्सुअल टेंशन देयर। अब एक बीच का पार्ट होता है जहां पे तुम ये बातें भी कर रहे हो बट सेक्सुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव ओन्ड अप ऑन टू योर ओन सेक्सुअलिटी एंड देन इन द कॉन्वर्सेशन यू कैन ब्रिंग दैट आउट विदाउट मेकिंग द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल। दैट is going to be the beauty of sexual tension. So you don't avoid being friend zoned, you don't avoid creeping the girl out and coming across as someone who's fucking harassing her या फिर जो एकदम ही बदतमीज हो गया है। तो the right way to do it is what we're going to be talking out here. So 6 ways में सबसे पहले number 1 way to build sexual tension is by banter, flirting and teasing. फ्लर्ट करना किसी के साथ, तो फ्लर्टिंग की मैंने एक बहुत इन डेप्थ वीडियो बनाई है, वहां पे 3 ways in which you can flirt है। इफ यू वॉच दैट वीडियो you will have a clear idea of what is going on and that will be the number 1 way in which you can build sexual tension. Basically फ्लर्ट का मतलब ये होता है कि तुम किसी को अपने इंटेंशंस बता रहे हो बट एक मजे में बता रहे हो, एक फन वे में बता रहे हो ताकि वो ऑकवर्डनेस ना क्रिएट हो, ऑलराइट। और फिर तुम टीज कर रहे हो, तो फ्लर्ट करना मतलब थोड़ा सा भाव दे रहे हो तुम किसी को, और टीज करना मतलब थोड़ा सा नहीं यार इतने भाव नहीं देने, तो तुम थोड़े से भाव खा रहे हो। बैंटर का मतलब बकचोदी होता है, बकचोदी हो रही है, फन हो रहा है, सब कुछ तुम सामने वाले की ले रहे हो, वो तुम्हारी ले रहा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा फन चल रहा है वहां पे, एंड दैट क्रिएट्स अमेजिंग सेक्सुअल टेंशन। नंबर 1 पॉइंट, यू मास्टर दिस, यू आर गोना बी अ मास्टर इन सेक्सुअल टेंशन। डेफिनेटली चेक आउट द फ्लर्टिंग वाला वीडियो। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम किसी लड़की से बात करते हैं, हम ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम बस यही सोचते हैं कि यार इस लड़की को जो पसंद है मैं उसको अग्री करूंगा, हाँ मुझे भी पसंद है, जो उसको नहीं पसंद मैं बोलूंगा हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, बट ये सेक्सुअल टेंशन के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज सेक्सुअल टेंशन में थोड़ा तनाव होना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, ये बहुत नेचुरली होना चाहिए, राइट, यू नीड टू स्टार्ट डिसएग्रीइंग with the person. So if she likes something but तुम्हें पसंद नहीं है, तो don't be shy to be like यार मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, या don't be shy to be like अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है तो अच्छा, इसका मतलब तो तुम्हें ये भी पसंद होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बारे में, राइट, यार गोविंदा मेरा फेवरेट है, कहते एव गोविंदा नहीं, मैं कहूँ अच्छा आप तो श्री महान मतलब अंग्रेज चले गए, आपको छोड़ के चले गए, तो क्रिस्टोफर नोलन, ओ माय गॉड मेरे को क्रिस्टोफर नोलन दे दो, क्रिस्टोफर नोलन देसी यू होता है। तो ऐसे करके मैं बोलता हूँ, तो वहाँ पे क्लियरली आई एम डिसएग्रीइंग विद हर एंड आई एम टीजिंग हर एज वेल। तो वो डिसएग्रीमेंट की वजह से सेक्सुअल टेंशन बढ़ता है कि इस बंदे को, the gist of this is कि इस बंदे को मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। That means he's so full in himself and he's non-needy and he's confident और he's treating me like a normal human being, not like how all of the other men treat me कि मेरे को चढ़ा के रखते हैं और मेरी पूजा करने वाले होते हैं। She does not want to meet a guy जो उसकी पूजा करे, she wants to meet a guy जिसके साथ उसका कनेक्शन बन सके, वो एक लेवल पे हो सके, और वो बंदा जो sort of like he's not afraid to take her on as a challenge, जो उसकी थोड़ी ले सके और अपनी वैल्यू ऊपर ले जाके, it's sort of like putting her in a place also but not in a bad way, in a fun manner, be like यार मैं स्टार्ट हूँ, तुम ना हद में रहो अपनी, and that is so much attractive versus some guy being like a puppy dog, जहाँ जा रही है पीछे जा रहा है, जो उसको चाहिए वही करना है, it's not attractive at all, and human beings are wired to want something that they cannot have। तो अगर मुझे लड़की नहीं चाहिए और मैं चिल नॉन नीडी, मैं डिसएग्री भी कर रहा हूँ, I don't want anything from her, तो नॉन नीडीनेस की वजह से, और मैं थोड़ा सा हार्ड टू गेट भी प्ले कर रहा हूँ, मे बी she would want me more and that would build amazing sexual tension। Point number 3 is अपने सब कम्युनिकेशंस यूज करना। तो सब कम्युनिकेशंस की हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट वाली वीडियो में बात करी है। तो सब कम्युनिकेशन में 2 सब कम्युनिकेशन है जो सेक्सुअल टेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट और एक वोकल टोनैलिटी। सो आई कॉन्टैक्ट, अब आई कॉन्टैक्ट अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो सेक्सुअल टेंशन नहीं बना रहा, बट जैसे ही मैंने आई कॉन्टैक्ट ऐसे देखा यहाँ पे and I'm looking at her deep in the eyes, that will seduce her, that will build that sexuality। Now don't go around looking at random people making eye contact and just looking at them like ओह ये लड़की seduce हो रही है, ओह सेक्सुअल टेंशन बढ़ रही है, ये नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस इज एट द राइट टाइम, जब तुम कॉन्वर्सेशन में हो, तुमने अट्रैक्शन बिल्ड करा और फिर उसके वहाँ पे तुम सडनली यूर लाइक ऑल थ्रू द इंटरेक्शन यू हैव आई कॉन्टैक्ट, बट सेक्सुअलिटी के टाइम पे यू हैव दिस आई कॉन्टैक्ट, एंड देन अगेन उसको बढ़ाने के लिए भी तुम्हारी वोकल टोनैलिटी तुम चेंज कर सकते हो। फ्रॉम अ हाई एनर्जी स्टैंड पॉइंट यू कैन कम टू अ लो एनर्जी और लाइक सो व्हाट्स अप, ऑलराइट नाइस, आई सी यू लुकिंग एट मी, ओके व्हाट आर यू लुकिंग एट, या फिर लड़की बोलने वाली है जब तुम आई कॉन्टैक्ट दोगे ना, शी लाइक डोंट लुक एट मी लाइक दिस, एंड देन योर रिस्पॉन्स वुड बी लाइक व्हाट डू यू मीन डोंट लुक एट मी लाइक दिस, कैसे आई एम तो जस्ट लुकिंग एट यू, व्हाई यू बीइंग शाय, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या कहती मैं क्या अश्लील चीज़ें चल रही है तुम्हारे दिमाग में, आई एम तो जस्ट लुकिंग एट यू नॉर्मली। सो इफ़ यू कंबाइन योर आई कॉन्टैक्ट विद दिस सेडक्टिव सी वोकल टोनैलिटी, ये टोन में तुम बात कर रहे हो धीरे से, एक सॉर्ट ऑफ फ्लोटी वाइब बोलते हैं हम इसको, फ्लोट वाली वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है इसके बारे में। तो अगर तुम इसको यूज़ करते हो, तुम्हारे सब कम्युनिकेशन से जो सेक्सुअल टेंशन उस टाइम पे रहती है बहुत ही ऊपर जा सकती है,
and that attraction just goes on and on and on. Point number 4 पे आ जाते हैं. Yeah, when you meet someone ना, तुम्हें उनको अपना इंटेंशन तो क्लियर करना है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, बट एक प्रॉब्लम उसमें ज्यादा हो जाती है कि अगर तुम क्लियरली ही बोलो कि यार आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू, आई लाइक यू, तो यू माइट कम अक्रॉस एज डेस्परेट. या तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे दो, बहुत ज्यादा भाव दे दो, फिर वो लड़की भाव खाने लग जाती है. एंड शी फील लाइक यार ये बंदा तो यू नो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है. एंड शी लूजेस रिस्पेक्ट फॉर यू, शी लूजेस रिस्पेक्ट फॉर यू, यू लूज योर पावर आउट देयर. उसमें वो टेंशन नहीं आती, कोई मिस्ट्री नहीं है. और मेन बात यह है कि तुमने उसको वैलिडेट कर दिया है. व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड डू इज वैलिडेशन के लिए वो हुक्ड रहते हैं. इफ यूर गोइंग इन एज अ गाय जो एक अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, फन कर रहा है, जो यू नो उसको डिसएग्री कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, बैंटर कर रहा है, टीज कर रहा है, तो तुम उसको क्लियरली वैलिडेट नहीं कर रहे. जो सारे लड़के कह रहे हैं कि यार प्लीज देवी जी हमारी जिंदगी में आ जाइए, हम आपकी पूजा करने वाले हैं. यू नॉट डूइंग दैट, यू जस्ट बीइंग अ गाय लाइक आई नो माय ओन फकिंग वैल्यू, नो माय ओन फकिंग वर्थ, मैं मैन से बकचोदी फैलाने वाला हूं, आई डोंट वांट हर. तो तुम वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, तुम नीडी नहीं हो रहे हो वहां पे, बिकॉज तुमने वैलिडेशन नहीं दिया है. और वो मिस्ट्री क्रिएटेड है कि यार ये बंदा मेरे से बात तो कर रहा है बट थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है, थोड़ा सा टीज कर रहा है, डज ही लाइक मी और डज ही नॉट लाइक मी. तो सेक्सुअल टेंशन बहुत अमेजिंगली क्रिएट होता है. बिकॉज जैसे हम मूवी में बात करते हैं कि एक टेंशन वाला पार्ट है और फिर क्लाइमैक्स में हम देखना चाह रहे हैं क्या हो रहा है. तो ये उस कॉन्वर्सेशन का क्लाइमैक्स है वेयर शी इज हुक्ड ऑन टू इट कि ये बंदा मुझे सही में लाइक करता है या नहीं करता है. When you do that, when you talk to her, but you don't give too many compliments, तुम वो mystery and validation रखते हो, जो तुम एटलीस्ट थोड़ा सा इंटेंट तो दिखाते हो, इंटेंशन तो बताते हो, दिखाते हो अपने तरीकों से कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट तुम ओवरली वैलिडेट नहीं करते हो. यू डोंट रिलाई ऑन जस्ट वैलिडेशन एंड गिविंग हर कॉम्प्लीमेंट्स टू बी लाइक हाँ ये लड़की मेरे को वापस लाइक करने लग जाएगी. यू रिलाई ऑन प्योर अट्रैक्शन, बैंटर, सेक्सुअल टेंशन, ऑल ऑफ दैट स्टफ, योर गेम टू बिल्ड दैट अट्रैक्शन एंड have this girl like you. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है बट इफ यू वॉच इट नंबर ऑफ टाइम्स अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा समझ में आना बेटर हो जाएगा. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5 इज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कौन तुमसे कितना दूर है, तुम्हारे बीच में डिस्टेंस कितना है. अब नेचुरली जब तुम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, किसी को अप्रोच करते हो या बात करते हो, तो एक जनरल वन आर्म डिस्टेंस रहता है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा पास चले जाओगे तो दैट मेक्स इट वेरी अनकंफर्टेबल. ज्यादा दूर चले जाओगे द गर्ल सारे इंटरेस्ट खो देगी बिकॉज कोई वो हुक पॉइंट नहीं हो रहा है या वो कॉन्वर्सेशन एंगेजिंग नहीं हो रही है. तो एक बॉडी लैंग्वेज और एक प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना डिस्टेंस है तुम्हारा, तुम कितने आसपास खड़े हो, वो एक प्रॉपर्ली मैनेज्ड होना चाहिए. एज द इंटरेक्शन प्रोग्रेसेस, एज द अट्रैक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, तुम लड़की से जितना बात करते हो, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है, चीजें बढ़िया बढ़िया चल रही हैं, तो जो गैप है तुम्हारा वो कम होता रहेगा. ऑफ कोर्स आई कांटेक्ट के साथ कम होता रहेगा. तुम आसपास हो और फिर तुम साथ में बैठे हुए हो जैसे डेट पे, तो थोड़े से पास जाते रहोगे. या फिर तुम खड़े हुए हो, थोड़ा डांस वांस करना तुमने स्टार्ट करा है, तो थोड़े से तुम पास जा रहे हो. सो देयर इज प्रॉक्सिमिटी आउट देयर. सो व्हेन यू इंक्रीज प्रॉक्सिमिटी, जब तुम पास में जाते हो ज्यादा, एक सेक्सुअल टेंशन बढ़ती है बिकॉज तुम्हारी बॉडीज के अट्रैक्शन हो रहा है. एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ टचिंग एंड लॉट ऑफ सेक्स, व्हिच इज गोइंग टू बी अ पॉइंट नंबर 6 इज यूटिलाइजिंग टच. प्रॉक्सिमिटी के बाद यू विल, अगर तुम डांस फ्लोर पे हो, you're holding her by the waist, you're dancing, तुमने उसके हाथ अपने कंधों पे रखे हुए हैं, and then naturally you interlock, मतलब हाथ तुमने पकड़ा हुआ है या नहीं भी पकड़ा हुआ है, बट आगे जाते जाते तुम्हारा टच भी एस्केलेट हो रहा है उस पॉइंट पे. Maybe you start with high fives, then you move on to spinning her around, थोड़ा हाथ पकड़ा, फिर छोड़ दिया है, फिर थोड़ा waist से पकड़ा हुआ है, थोड़ा डिप करा है, ये सब करा है, तुम कुछ दिखा रहे हो, तुम पास में बैठे हुए हो, अगर बैठे भी हुए तो तुम्हारे पैर वे टच कर रहे हैं, बॉडीज टच कर रही हैं. While crossing the road you have your hand around the waist, sort of दिखाने के, इधर उधर मूव करने के लिए. While walking तुम्हारा हाथ उसके वेस्ट पे या कंधों पे है, you interlock fingers, and एक पॉइंट आएगा जहाँ पे you will go for the kiss as well. और फिर किस के बाद जैसे जैसे ये टच बढ़ता रहेगा तुम्हारा, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से नो टच टू लाइक हाई फाइव्स एंड सिटिंग टुगेदर एंड एवरीथिंग, से बढ़ता रहेगा, उतनी सेक्सुअल टेंशन बढ़ती रहेगी. एंड देन उसके बाद तुम सेक्सुअल टेंशन मेंटेन कर रहे हो, फिर तुम किस कर रहे हो, फिर किस के बाद नेचुरली यू विल मूव ऑन टू सेक्स एंड एवरीथिंग. एट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन टाइम सेक्सुअल टेंशन विल बी इंक्रीजिंग, विल बी मेंटेन. बट एक चीज दिमाग में रखना, डोंट बी टू डेस्परेट देयर अगेन. डोंट बी लाइक यार हाथ पकड़ा है तो पकड़े ही रहना है. यू नीड टू लेट गो, ऑलराइट, ताकि वो टेंशन बनी रहे. बिकॉज अगर तुमने हाथ पकड़ा है और पकड़े ही रखे है तो वो टेंशन ड्रॉप हो जाएगी. और तुमने छोड़ दिया, कुछ करा ही नहीं, देन अगेन वो बोर हो जाएगी, जो मैंने प्रॉक्सिमिटी वाले एग्जांपल में तुम्हें बताया था. सिमिलरली गोज देन यूर किसिंग, देन यूर हैविंग सेक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. उसके बाद फिर देन यूर कडलिंग एंड एवरीथिंग, तो क्या ही तुम्हें टेंशन है कि ये चली जाएगी या व्हाटएवर. बट generally there's that flow to things. So this was 6 ways to build sexual tension. Let's just recap them again. First is going to be banter, flirting and teasing. Second is don't be afraid to disagree with her. Third is going to be use your eye contact, your voice, your sub communications. Point number 4 is keep the mystery and validation. Don't give her too many compliments. And point number 5 is going to be use proximity, of जो distance है तुम्हारे एक दूसरे के बीच में. And point number 6, use touch to build sexual tension. If you like the video, make sure you hit the subscribe button, you spank it, smash it, demolish it, and I will see you in the next video.